चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम पर रखना चाहिए था, इसरो वैज्ञानिकों के अध्यक्ष के नाम पर रखना चाहिए था, या इसरो के तमाम वो वैज्ञानिक जिनका एक लंबा वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान रहा है, उनके नाम पर रखना चाहिए था। इस प्रकार के ड्रामा नौटंकी करके हर जगह पर धार्मिक बात करना ये वैज्ञानिकों का अपमान है। So he narrated the meaning of it in a manner that suits all of us. I think there is nothing wrong with that. And also he gave the next name to Tiranga, and both are Indian sounding names. No, see, we must have a significance of doing what we are doing. So, and he has a prerogative of naming it, being the Prime Minister of the country. स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद सियासी पारा चढ़ जाता है। अब की बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रयान-3 को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उनके इस बयान के बाद एक नई तरह की बहस शुरू हो गई है। चंद्रयान-3 ने चांद के जिस हिस्से पर लैंडिंग की थी उसका नाम शिव शक्ति दिए जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य को आपत्ति है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे वैज्ञानिकों का अपमान तक बता दिया है। दरअसल चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद जिस स्थान पर लैंडिंग हुई थी उस स्थान को प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। इस नाम को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस नाम पर आपत्ति दर्ज की। साथ ही उन्होंने इसे वैज्ञानिकों का अपमान बताते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, चंद्रयान-3 द्वारा चांद पर किए गए सफलतापूर्वक लैंडिंग स्थल को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा शिव शक्ति नामकरण कर वैज्ञानिकों का घोर अपमान किया गया है। यदि नामकरण करना ही था तो महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई या एपीजे अब्दुल कलाम या फिर इसरो के किसी भी वैज्ञानिक के नाम पर किया जाना चाहिए था। इससे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई भी होती और उनका सम्मान भी बढ़ता और विज्ञान के प्रति नवयुवकों की रुचि भी बढ़ती। वो यही नहीं रुके, उनसे जब इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट के नाम को दकियानूसी तक बता दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब इस प्रकार का दकियानूसी विचार से मैं सहमत नहीं। अगर उनको वाकई में नामकरण करना ही था तो इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम रखना चाहिए था। चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम पर रखना चाहिए था, इसरो वैज्ञानिकों के अध्यक्ष के नाम पर रखना चाहिए था, या इसरो के तमाम वो वैज्ञानिक जिनका एक लंबा वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान रहा है, उनके नाम पर रखना चाहिए था। इस प्रकार के ड्रामा नौटंकी करके हर जगह पर धार्मिक बात करना ये वैज्ञानिकों का अपमान है। हालांकि इस नाम को लेकर खुद इसरो के वैज्ञानिकों की क्या राय है ये जानना भी जरूरी है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ से जब शिव शक्ति पॉइंट के नाम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस नाम में कुछ भी गलत नहीं है और एक प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम का उन पॉइंट्स को नाम देना उनका अधिकार है। I look at it, the explanation that Honorable Prime Minister gave on Shiva Shakti, he represented it as a combination of man and woman, the contribution of women folks in ISRO, and the need to create that type of synergy in the organization. So he narrated the meaning of it in a manner that suits all of us. I think there is nothing wrong with that. And also he gave the next name to Tiranga, and both are Indian sounding names. No, see, we must have a significance of doing what we are doing. So, and he has a prerogative of naming it, being the Prime Minister of the country. तो कुल मिलाकर चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर एक तरफ जहां पूरे देश को गर्व है तो वहीं लैंडिंग पॉइंट के नाम को लेकर भी सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।